लास्ट पार्ट में, यानी कि जो पार्ट नंबर 1 था हमारा चैप्टर नंबर 5 का, उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया एपी का, और ये डिस्कस किया कि एपी होती क्या है, क्या इसका मतलब होता है, सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है। इन सभी बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ फॉर्मूलाज थे हमारे एपी के, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, एनएनथ क्या होता है, इन सभी बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो हमारा ये पार्ट होगा, इस पार्ट में जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं। और जो बेसिक हमारा जो इंट्रो पार्ट था वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम जो हमारी 5.1 है इसकी सभी बातें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हमारा, उसके कुछ पार्ट हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब हमें 4 कंडीशन दी हुई हैं, 4 पार्ट हैं, उनमें से कौन कौन से मेक एंड एपी, कौन कौन से एपी बनाते हैं और क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको रिवाइज ही करा देता हूँ, बाद में करेंगे सब हम के। एपी क्या होती थी हमारी, एपी क्या थी डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं, मैं अब रिवाइज करा रहा हूँ। एपी क्या थी हमारी, एक सीक्वेंस का टाइप था। एपी इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, सीक्वेंसेस भी हमने डिस्कस किया था कि नंबरों की कोई भी अरेंजमेंट, और हमने कुछ लिखी थी नंबरों की अरेंजमेंट। मान लिया पहले हमने क्या लिखा था, अभी ध्यान नहीं है, चलो और लिख लेते। मान लिया 1 3 यही लिखा था, 5 7 9। ठीक है, और कुछ हमने ये लिखा था कि 11 -6 11 6, फिर क्या था हमारा 1, फिर -4, फिर -9। एक ये लिखा था और ये लिखा था 1/1 1/2 1/3 1/4। और एक था हमारा 1 4 9 16 25। सीक्वेंस क्या था हमारा, नंबरों को एक पैटर्न में लिखना सीक्वेंस होता था, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनेट रूल इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, वो हमारा सीक्वेंस होता था कि नंबरों की अरेंजमेंट करना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एपी क्या है। ठीक है, तो एपी क्या थी हमारी, एपी सीक्वेंस का एक टाइप थी। ये सभी बातें हम कर चुके हैं। एपी सीक्वेंस का एक टाइप थी, और टाइप कैसा कि जिसमें क्या हो, इन विच डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म इज सेम। डिफरेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म क्या थी हमारी, कोई भी नंबर जो इसमें एक्यर हो रहा है वो टर्म थी। ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक टर्म में जो डिफरेंस है वो क्या हो, सेम हो, वो एपी होगी। दोबारा से सुनिए ध्यान से, एक सीक्वेंस मतलब नंबरों की अरेंजमेंट करना, एक सीक्वेंस का टाइप एपी मतलब एक सीक्वेंस में नंबरों की इस तरह से अरेंजमेंट करना कि दोनों प्रत्येक के बीच में जो गैप है वो जो डिफरेंस है वो क्या हो, हमारा सेम हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, तो यहाँ पे भी 2 का गैप है। तो ये क्या हमारी एक एपी है। क्यों है एपी, ये तो बाद में, जैसे इसने पूछा कि क्यों है तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म इज सेम, मतलब प्रत्येक टर्म के बीच जो गैप है वो क्या हमारा सेम है। अब ये देखिए आप, यहाँ पे कितने का गैप है, -5 का, क्योंकि 11 से जो 6 है वो 5 कम है। इसके बाद ये भी इससे 5 कम है, इससे ये भी 5 कम है, और इससे ये भी 5 कम है, तो ये भी एपी है। क्यों, क्योंकि सभी टर्मों के बीच जो डिफरेंस है वो सेम है। तो एपी क्या होगी, जब सभी टर्मों के बीच में क्या हो, सेम गैप हो, वो एपी होगी। और ये देखिए आप, ये क्या है, ये नंबरों का रेसिप्रोकल है। हमारे नेचुरल नंबर होते हैं ना, 1 1/2 1 3 4, फिर पहले नंबर हमने क्या लिखा 1, फिर ये क्या लिखा 1/2, ये 1/3 और ये 1/4, मतलब नंबरों का रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे कितने का बीच है 1 पॉइंट, मतलब जो डिफरेंस है वो हम कैसे निकालते थे, जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, ये हमने कल डिस्कस किया था, उसको हम डी से डिनोट करते थे। किससे डिनोट करते थे, डी से। और डी क्या होता था हमारा, A2 - A1। A2 हमारा क्या था, सेकंड टर्म, A1 क्या थी हमारी फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे इसकी बात करें हम, ये हमारी A1 होगी, A2 A3 A4। तो A2 क्या हमारी 1/2 -1, तो क्या आएगा 1/2। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, जब हम इसमें से इसको लेस करेंगे 1/3 में से 1/2 को लेस करेंगे जब, तो क्या आएगा हमारा माइनस में आएगा। तो ये एपी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो टर्म है सभी की सभी, उनमें जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सिमिलरली क्या हमारा, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 7 का है, यहाँ पे 9 का है। ठीक है, तो ये जो गैप है ये सेम नहीं है जो डिफरेंस, तो ये एपी नहीं होगी। मतलब एपी होने के लिए क्या चाहिए, जो टर्मों के बीच डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, वो सेम। और कुछ और बातें थी जो पहले वाली टर्म हम चलो रिवाइज ही कर लेते हैं एक बार दोबारा।
मान लिया हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 6 8 डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे A1 क्या हमारा 2 जो पहली वाली टर्म है, A2 क्या हमारा 4 सेकंड टर्म, A3 क्या हमारा 6, ठीक है। तो टर्मों को हम ऐसे डिनोट करते थे और लास्ट में क्या आता था हमारा AN, मतलब जिस टर्म का हमें पता नहीं हो उसे क्या डिनोट करते हैं हम AN, और AN क्या होता है हमारा मतलब एपी की नंबर ऑफ nth टर्म जिसका हमें पता नहीं वो कौन सी है, पहली है, दूसरी है, फिफ्थ है, एट्थ है, ठीक है। तो A1 क्या होता था हमारा A, A2 क्या होता था हमारा A प्लस डी, A3 क्या होता था हमारा A प्लस 2D, A5 क्या होगा हमारा A प्लस 4D, A6 क्या होगा हमारा A प्लस 5D, A10 क्या होगा हमारा A प्लस 9D। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि nth टर्म क्या होगी, ये पहले वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था पार्ट 1 में, अगर वो नहीं देखा तो बस मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ, अगर आप ये देख चुके हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो nth टर्म क्या होगी हमारी A प्लस, क्यों A तो सभी में आती है, इसके बाद 10 से 1 कम है, ये 6 से 1 कम है, ये 5 से 1 कम है, तो ये n से 1 कम होगी, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n क्या होता है हमारा जो नंबर का पद है, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी इस टर्म में 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 2 क्योंकि सेकंड टर्म है। n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म की टर्म का नंबर कौन सा है, और an का मतलब क्या होगा कि वो टर्म है क्या, कि वो टर्म है क्या। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमारी और भी ज़्यादा क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो हमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही बताना है कि जो गिवन है वो एपी भी है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए पहले सीक्वेंस बनाएंगे और सीक्वेंस बनाने के बाद ही हमें ये पता चल सकता है कि वो एपी है भी या नहीं। तो चलिए देखते हैं हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या बोला गया है कि द टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, व्हेन इज Rs 15, मतलब जो टैक्सी है टैक्सी इज फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी हमारी उसका किराया कितना है ₹15 ही है शायद, ठीक है। और एंड Rs 8 फॉर इच एडिशनल किलोमीटर, तो जो हमें कंडीशन दी है ये हमें बताना है कि ये एपी है भी या नहीं। तो क्या होगा हमारा टैक्सी फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए रुपए हमारे 15 थे और जो अब हम ज़्यादा चलेंगे तो क्या लगेगा हमारा 8, ठीक है। तो इस बात को अब समझते हैं, अभी तक शायद समझ में ना ही हो। तो इसकी एक सीक्वेंस बनाते हैं हमारी। तो सीक्वेंस क्या होगी हमारी, अरेंजमेंट करेंगे इसकी, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स मतलब नंबर की अरेंजमेंट करेंगे। तो सीक्वेंस हमारी क्या होगी, अब आप देखिए हमें क्या करना है, जो पहला किलोमीटर उसके हम 15 रुपये देंगे, पहले किलोमीटर के क्या देंगे हम 15 रुपये, जो सेकंड 2 किलोमीटर अगर हम चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये, ठीक है। तो सेकंड किलोमीटर का किराया कितना होगा हमारा 8। तो अगर हम 2 किलोमीटर चल लेंगे तो 15 तो पहले वाले और 8 सेकंड किलोमीटर के, तो कितना फिर हमें देना होगा 23 किलोमीटर। अगर हम 3 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, तो 15 रुपये तो लगे ही लगेंगे हमारे पहले किलोमीटर के, पहले किलोमीटर के क्या लगेंगे 15 रुपये। उसके बाद जो 2 किलोमीटर हमारे बच गए, जो 2 किलोमीटर हमारे बच गए उसके हम क्या देंगे 8, 1 किलोमीटर के दूसरे के भी 8, तो दोनों के कुल मिलाकर क्या देंगे हम 16। तो क्या होगा हमारा 15 और 16 31। अगर हम 4 किलोमीटर चलेंगे, अगर हम 4 किलोमीटर चलेंगे तो पहले वाले किलोमीटर के 15 रुपये प्लस 3 और बच जाएंगे जो एडिशनल है, क्योंकि पहले वाले का अलग है, तो पहले वाले के क्या लगेंगे हमारे 15 रुपये। और जब हम 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेगा वो एडिशनल किलोमीटर, मतलब ज़्यादा चलते हैं तो 8 रुपये। प्रत्येक किलोमीटर के कितने किलोमीटर के 8 3, तो क्या होगा 24 और 15 39 रुपये, ठीक है। अगर हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो हम 15 रुपये उसको दे रहे हैं, अगर हम 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो उसको 23 रुपये दे रहे हैं, अगर हम 3 किलोमीटर चल रहे हैं तो उसको 31 रुपये दे रहे हैं, और अगर हम 4 किलोमीटर चल रहे हैं तो उसको 39 रुपये टोटल हम उसको पेड कर रहे हैं। अब ये पहले वाले किलोमीटर के 15 रुपये क्यों लेता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज हमारा प्रत्येक जगह पे लगता है, हमें पता नहीं चलता। क्योंकि जब हम किसी भी
जो हमारी सर्विसेज हैं उसका उपयोग करते हैं तो हमें उसकी पेमेंट करनी होती है। तो जो पहले वाले किलोमीटर में अगर हम 8 उसके वो ले रहा है तो जो 7 एक्स्ट्रा हैं वो किस चीज़ के हैं, वो उन सर्विसेज के हैं वो जो हमें एक्स्ट्रा दे रहा है। शायद उसने एसी लगाई हो और में ना हो तो उसके तो वो एक्चुअली वो पेमेंट करेगा हमसे, ठीक है। तो जो हमारी सीक्वेंस है क्या होगी, पहले किलोमीटर के लिए कितना किराया हमारा 15, अगर हम 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितने रुपए दे रहे हैं 23, अगर हम 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितने रुपए दे रहे हैं हम 31, अगर हम 4 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितने रुपए दे रहे हैं हम 39। ऐसे ही हमारा किराया जो बढ़ता चलेगा। तो अब ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, क्योंकि डेफिनेट रूल और नंबरों की अरेंजमेंट हमने कर दी, नंबरों की अरेंजमेंट करते ही सीक्वेंस तो हमारा होगा ही होगा। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि ये एपी भी है या नहीं। तो अब आप देखिए डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है 8 का। अगर डिफरेंस हमारा सेम हो, क्योंकि 23 में से हम 15 को लेस करेंगे तो 8 बचेगा, 31 में से 23 को लेस करेंगे तो 8 बचेगा, 39 में से 31 को लेस करेंगे तो 8 बचेगा। जब भी हमारा ये डिफरेंस सेम हो तो हमारा 100% क्या होगा, वो एपी होगी। तो क्या करेंगे, गिवन सीक्वेंसेस लिख लेना आप, सीक्वेंसेस आर एपी, गिवन सीक्वेंसेस इज एपी बिकॉज डिफरेंस between every term, difference between every term is same या कॉमन, ठीक है। तो ये एपी है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक टर्म के बीच जो डिफरेंस है हमारा वो सेम है। अभी इन क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करना ज़्यादा, सिर्फ यही बताना है कि वो एपी है भी या नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कुछ सिमिलर ही होगा हमारा जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो देखिए आप। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन है जो इसलिए गिवन है कि जो हमारा माइंड है उसमें एक एपी की इमेज बन जाए कि हाँ एपी है भी या नहीं, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन देखिए आप, अब समझ में आएगा जब हम इसको करेंगे। तो कोई भी हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। मान लिया हमारे पास ये सिलेंडर है, ठीक है। मान लिया हमारे पास ये सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ एयर है, इसमें क्या है, एयर है, वॉल्यूम होगी एयर है, तो ठीक है। तो मान लिया कितनी वॉल्यूम है इसमें, x सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, लेट दी वॉल्यूम प्रेजेंट इन वैक्यूम पंप, क्या मान ली, x सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, जो भी उसमें क्या हमारी वॉल्यूम है इसके अंदर, तो वो कुछ तो होगी, मान लिया है x सेंटीमीटर क्यूब है उसमें, ठीक है। तो कुछ इसमें से क्या कर दिया जाता है कि व्हेन अ वैक्यूम पंप, ये सिलेंडर ही हमारा, वैक्यूम पंप नहीं है, वैक्यूम पंप के साथ तो इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से पंपिंग की जा रही है, हवा को निकाला जा रहा है, ठीक है। और प्रत्येक पंप, ठीक है, एयर रिमूव बाय वैक्यूम पंप इन वन टाइम x/4, ठीक है। x/4 मतलब प्रत्येक बार वो 1/4 जो है हवा उसको रिमूव कर देता है। और रिमूव किसकी करेगा, जो टोटल है 1/4 ऑफ टोटल। तो कितना होगा हमारा, जो प्रत्येक बार रिमूव करेगा वो x/4 रिमूव करेगा। अब जो देखिए हमारी जो सीक्वेंस बनाएंगे वो क्या होगी हमारी,
क्यों? क्योंकि अभी तो हम नंबरों की अरेंजमेंट करेंगे, हमें पता ही नहीं एपी है भी या नहीं। तो पहला जब पंपिंग है हमारे पास, जब ये सिलेंडर है तो इसमें कितनी है एयर, एक्स, ठीक है। अब इसमें से उसने हवा निकाली, जब पहली बार हमारे पास हवा है एक्स उसमें, तो जब पहली बार उसने पंपिंग की, ये थे हमारे पास, कितनी रिमूव होगी, x/4, तो कितनी बचेगी हमारे पास 3x/4। तो सेकंड टाइम हमारे पास कितनी हवा है 3x/4। समझ में आया होगा क्यों इसको क्यों माइनस किया? क्योंकि जब फर्स्ट पंपिंग की उसमें तो उसने x/4 जो उसका 1/4 हिस्सा वो निकाल दिया बाहर। अगर 1/4 हिस्सा पार्ट उसने बाहर निकाल दिया तो 3/4 तो उसमें बचेगा ही, ठीक है। तो अब जो थर्ड पंपिंग होगी हमारी, अब हमारे पास कितनी हवा है सिलेंडर में, ये है, इसमें से कितनी निकाल देगा वो x/4। तो इसमें से x/4 निकाल देगा तो कितनी बचेगी अब हमारे पास? अब ये सेम है तो क्या बचेगी हमारे पास 3x - x 2x/4, हाफ बचेगी। अब तो क्या होगा हमारा 2 1/2x, ठीक है। अब जब थर्ड टाइम होगा, देखिए अब कुछ मिस्टेक हमारी यहाँ पे, वो देखिए वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ यहाँ से। पहली बार हमारे पास कितनी एयर है x, उसमें से कितनी माइनस करेगा वो x की 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ x, ठीक है। अब कितनी बचेगी हमारे पास 3x/4। ये तो हमारा सही था यहाँ तक, तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक थी, वो देखिए क्या है। अब हमारे पास हवा कितनी है 3x/4 है ना, ये हवा हमारे पास। अब जब थर्ड बार हम पंपिंग करेंगे ये हमारे पास है, तो उसमें से वो कितनी निकालेगा, जो हमारे पास है, हमारे पास ये है, इसका 1/4 वो निकाल देगा, जितनी भी है उसका 1/4, ठीक है। मान लिया पहली बार हमारे पास 1 है तो वो 1/4 निकाल देगा। अब हमारे पास कितनी बची 3/4, तो 3/4 का 1/4, नेक्स्ट पार्ट में वो 3/16 निकाल देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ x है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, जब सेकंड टाइम्स कितनी निकालेगा 3x/16। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 12, यहाँ पे कितनी बचेगी हमारी, जब इसको माइनस करेंगे हम तो 9x/16, ठीक है। तो फोर्थ बार हमारे पास कितनी अब 9x/16 है, इसका भी 1/4 क्या कर देगा वो निकाल देगा 9x/64, ठीक है। तो कुछ हमारी इस प्रकार ये एपी जो ये सीक्वेंस है बनती चली जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसमें से देखिएगा यहाँ पे कितने का गैप है, कितने का गैप है, यहाँ पे यही गैप है हमारा 1/4 का। यहाँ पे कितना गैप है हमारा 1/16 होगा या कुछ और होगा, मतलब जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा। तो ये क्या होगी हमारी, ये एक एपी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बार वो 1/4 निकाल रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, मान लिया इसको दूसरे तरीके से करते हैं, एपी तो ये है नहीं, पता चल गया, इसको हम 100 यूनिट में लेकर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा इजी, मतलब अच्छे तरह से क्लियर होगा। मान लिया तो हमारा सिलेंडर है, एक्सीलेट क्या था, मान लिया उसमें 100 यूनिट क्यूब हमारे पास एयर है, ठीक है। तो पहली बार 100 है, सेकंड टाइम क्या होगी हमारे पास 100 में से कितना करेगा वो 100 का 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर, ठीक है, 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट। मतलब अब हमारे पास 100 है, 100 की 1/4 वो रिमूव कर देगा तो कितना करेगा 25। मतलब हमारे पास कितनी यूनिट बचेगी, पहली बार हमारे पास क्या थी 100, दूसरी बार क्या बचेगी 75। तीसरे जो थर्ड केस होगा हमारा, उसमें आप देखिए हमारे पास रिमेनिंग क्या है 75, उसका कितना रिमूव करेगा वो 75 का 3/4, ठीक है। तो अब ये कैंसिल आउट शायद नहीं हो रहा, तो इसमें से रिमूव कीजिएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 22 4। तो जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, 5 4 जा 20, 7 4 जा 8 और 20 30 -24, तो कितना आएगा हमारा 75/5। अब हमारे पास कितनी बचेगी 75/4। अब देखिए यहाँ पे 25 का
गैप है, और यहाँ पे कितना होगा हमारा 75 में से हम 75/4 लेस करेंगे तो 300, 225/4 आएगा। तो मतलब जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा, तो जो ये गिवन हमारे पास ये एपी नहीं होगी। अब थर्ड है हमारा, थर्ड पार्ट वो बिल्कुल ईजी है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट था और थोड़ा डिफिकल्ट सा भी था, क्योंकि ऑफ द रिमेनिंग जो बात है उसको थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब कॉस्ट दी हुई हमें, एक वेल है जो उसको खोदने की, ठीक है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट एंड राइज बाय 50। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो पहला मीटर है उसकी खुदाई कर रहा है, मान लिया हमारे पास ये कुआं है, ठीक है। अगर इसकी पहले मीटर की खुदाई हो रही है, डिगिंग कर रही है इसको पहले मीटर, ये मान लिया 1 मीटर है, तो हमारे से वो 150 रुपये ले रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक मीटर के 50, तो जब वो 2 मीटर खोद लेगा तो 185 और 85 कितने रुपये लेगा, 2 मीटर के 200। जब वो 3 मीटर खोद लेगा तो इसके भी 50 रुपये, तो अब कितने होंगे 250, 4 मीटर के 300, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन हमारा ये क्या करेगा, ये एपी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था वो देखते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन इट्स Rs 10,000 इज डिपॉजिट। कितने रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं हम, 10,000, ठीक है। या अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कितना है 10,000 एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है। तो रेट क्या हमारी 8%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका जो फॉर्मूला वो ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा CI प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर n, या T लिख लेते हैं, T फॉर टाइम, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, A फॉर अमाउंट, ठीक है। अमाउंट आएगा CI नहीं अमाउंट, और CI हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये इसको तो अभी नहीं करना, अभी तो सिर्फ एपी देखनी है या नहीं। तो अमाउंट हम निकालेंगे, प्रिंसिपल क्या हमारा 1000, ठीक है। तो इंटू 1 प्लस रेट क्या हमारी 8 डिवाइड बाई 100 की पावर 1 होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक ईयर के लिए निकाल रहे हैं पहले। तो 100 एज इट इज़ 10,000, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा हमारा 108/100, 20 से 20 कैंसिल आउट। तो जो फर्स्ट ईयर है हमारी उसमें क्या होंगे हमारे 10,800 रुपये हो जाएंगे। तो हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, पहले साल 10,000 रुपये हमने डिपॉजिट किए, तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितने रुपये हो जाएंगे 10,800। तो थर्ड ईयर में आप देखिए, ये फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर के देखिए आप अमाउंट फॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ठीक है। तो क्या होगा हमारा सेम, यहीं पे कर लेते हैं 10,800 प्रिंसिपल। जब हम सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं, सेकंड ईयर के एंड में हमारे पास कितना रुपये होगा, तो क्या आएगा हमारा 108 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे 108 की और 108 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 108 की 8 के साथ करेंगे तो 864, 864 होगा हमारे पास। तो क्या आएगा हमारा 4 आएगा, 86 कैरी होगा, उसके बाद 0 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, फिर हमारा 8 कैरी होगा, तो इसके साथ क्या आएगा हमारे पास, ठीक है 11,784। तो सेकंड ईयर में हमारे पास ये अमाउंट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कितने का गैप है 800 रुपये का, यहाँ पे कितने का हमारा 800 से कुछ ज़्यादा है। तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज नॉट सेम, सो द गिवन डाटा इज नॉट मेकिंग अ एपी, ठीक है। तो हमारा ये एपी नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है किसी भी सीक्वेंस का, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं होगा। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होता तो हमारी एपी होती। तो कहीं पे भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाए तो एपी हमारा नहीं बनाएगा, ठीक है। क्या होना चाहिए कि जो सेम होना चाहिए। जैसे 2 क्वेश्चन आए हमारे, फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन था हमारा जो फर्स्ट पार्ट का, तो उनमें एपी बन रही है और सेकंड और फोर्थ में एपी हमारी नहीं बन रही। तो चलिए अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको डिस्कस करते हैं।
तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। हमें जो एपी है उसके पहले वाले 4 टर्म निकालने हैं। इफ़ वी हैव गिवन, क्या गिवन हमें, ए और डी, मतलब ए और डी की वैल्यू हमें गिवन है और इंट्रो पार्ट में हम कर चुके हैं कि ए क्या होता है, डी क्या होता है। ठीक है, तो आप पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर 5 का उसमें देखिए, क्योंकि उनमें हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मूलेज हैं जो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो वैसे भी हम यहाँ पर रिवाइज भी कर लेंगे। तो पहला टर्म क्या होता है हमारा ए, सेकंड टर्म क्या होता है हमारा A2, थर्ड टर्म हमारा क्या होता है A3, फोर्थ टर्म क्या होता है हमारा A4। ठीक है, ये हमको निकालने हैं। फर्स्ट टर्म तो हमारा ए ही होता है, सेकंड टर्म हमारा क्या होता है A+2D। ठीक है, थर्ड टर्म हमारा क्या होगा A2, क्या होगा हमारा A+D, थर्ड टर्म क्या होगा हमारा A+2D, फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा A+3D। ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो अगर ये पता है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अगर ये नहीं पता तो क्वेश्चन सब कुछ है। ठीक है, तो ए क्या हमारा 10, तो A = 10 होगा हमारा। सेकंड टर्म हमारे पास क्या होगी A2, A+D, ए क्या हमारे पास 10 प्लस डी क्या हमारे पास 10, तो क्या होगी 20। ठीक है, तो A3 क्या होगी हमारी, ए क्या हमारे पास 10 प्लस 2 एज इट इज, और डी क्या है 10, तो क्या होगी हमारी 20 और 10 30। A4 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या हमारे पास 10, तो क्या होगा हमारा 40। तो A1 10, A2 20, A3 30, A4 40। वैसे भी हमें पता चल रहा है कि A 10 है, D 10 है, मतलब पहले से दूसरे वाले टर्म में 10 का गैप है। तो पहला क्या होगा हमारा 10, दूसरा क्या होगा हमारा 20, तीसरा क्या होगा 30 और चौथा क्या होगा हमारा 40। तो ऐसे लिखेंगे हम AP = 10 20 30 40। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे ये होंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म। नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हमारा वही 4 टर्म हमें निकालनी है। तो क्या होगा हमारा A = जो पहला टर्म वो पहला क्या होगा हमारा A के इक्वल होता है, तो A फर्स्ट जो पहला टर्म हमारा वो क्या होगा -2। उसके बाद A2 क्या हमारा A+D। यहाँ पे देखिए आप A+D सेकंड पार्ट में, अब हम सेकंड पार्ट की बात करें, A क्या हमारे पास -2, उसके बाद प्लस D क्या हमारे पास 0, तो A2 भी क्या होगा हमारे पास -2। उसके बाद A3 A -2 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या हमारी 0, 2 इंटू D की वैल्यू 0, तो ये 0 होगा -2। सिमिलरली A4 भी क्या है हमारा -2। तो सेकंड पार्ट में ही होंगे हमारे फर्स्ट 4 टर्म। अब जो हमारा पार्ट नंबर 3 है वो देखिए। तो पहले वाली टर्म तो हमें गिवन है, A1 क्या होगी हमारे पास 4, A2 क्या होगी A+D, A4 है और D -3 है, तो 4 में से 3 गए तो +1। अब A3 देखिए, A क्या 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है -3, तो 4 -6 आएगा, तो क्या आएगा -2। सिमिलरली हम जो हमारा A4 है वो निकाल सकते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारा वो इसी प्रकार होगा। जो पार्ट हमारे बचते हैं वो आप करेंगे, 2 पार्ट बचते हैं। ठीक है, तो खुद ट्राई करके देखना, अगर नहीं निकले तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम जो हमारा पार्ट नंबर 3 है वो डिस्कस करते हैं। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसको करते हैं हम। इसमें क्या है, राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। जो पहला और दूसरा पार्ट है वो आप करेंगे, जो तीसरा और जो फोर्थ पार्ट है हमारा, जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो हम कर लेंगे। जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है वो आपको खुद करने हैं। क्या करना है कि फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, इसमें गिवन है कि ये AP है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों के दोनों क्या है AP है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या होता है हमारा A होता है हमारा जो पहले नंबर पे लिखा होता है, और D क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। D कैसे निकालते हैं हम A2 - A1, या जो बड़ी टर्म होती है उसमें से उसकी प्रीसीडिंग टर्म माइनस करनी होती है। प्रीसीडिंग टर्म क्या होती है, उससे पहले वाली। मान लिया A4 टर्म लें तो हम उसमें से A3 को लेस करेंगे, अगर A3 लें तो उसमें से सेकंड को लेस करेंगे,
तो बड़े वाली टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग उससे पहले वाले टर्म को माइनस करना है, जिससे कि हमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो वो प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, जो पहला टर्म हमारा 1/3 होगा, और डी क्या होगा हमारा A2 माइनस A1। A2 क्या हमारे पास 5/3 माइनस A1 क्या हमारे पास 1/3। जब भी हमारे पास जिस भी केस में डिनोमिनेटर सेम हो हमारा, तो सीधा क्या करना है, डिनोमिनेटर को लेस करना है। तो 5 में से 1 गए 4/3। तो जो ए पे हमारे पास है, इसका पहला टर्म हमारे पास क्या है, क्या होगा 1/3, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा हमारा 4/3। फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, जो पहले नंबर पे लिखा है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 में से A1 को माइनस करें तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा, या A3 में से A2 को लेस करें तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा, और ये सभी में क्या आएगा सेम, क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो AP नहीं होगी। तो जो पार्ट नंबर 4 है हमारा, पार्ट नंबर 4 के लिए जो हमारा A है, जो पहले नंबर पे लिखा है, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हमारी 0.6। तो A क्या होगी हमारी 0.6, जो भी पहले नंबर पे लिखा वो A होगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, जनरली हम क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं, लेकिन कोई भी ज़रूरी नहीं है, किसी टर्म में से 4 में से थर्ड को लेस कर सकते हैं, फिर थर्ड में से सेकंड को, या मान लिया हमारे पास 99th टर्म है, अगर हम इसमें से कॉमन डिफरेंस निकालें तो कब आएगा, जब इसमें से 98 हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं हम, A2 में से A1, तो A2 क्या हमारे पास, ये A2 ये A1 है, ये A2 होगा, ये A3 होगा, और ये A4 होगा। तो A2 क्या हमारे पास 1.7 माइनस A1 क्या है 0.6, तो क्या बचेगा हमारा 1.1। इसको तो आप लेस ही कर लेंगे, और या हम A लिख लें और या हम A1 लिख लें, दोनों की दोनों बातें क्या है, सेम है। अगर A लिखा हुआ अकेला तो इसका मतलब भी वो फर्स्ट टर्म है, अगर A1 लिखा है तो इसका मतलब AP की जो पहली टर्म है वो, A सेकंड हम लिखते हैं तो क्या मतलब है इसका, AP की कौन सी टर्म है वो सेकंड। अगर हम A10 लिखते हैं तो इसका मतलब AP की कौन सी टर्म है वो 10th टर्म है। और अगर हम AN लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, AP की nth टर्म। इसमें हमें पता नहीं कि ये टर्म कौन सी है, तो हम उसको क्या नाम देंगे, nth टर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा एक्सरसाइज 5.1 का। तो इसमें देखिए क्या करना है, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब हमें पार्ट दिए हुए हैं और ये फाइंड आउट करना कि जो हमें पार्ट गिवन है उनमें से कौन से एपी हैं, और इफ दे आर एपी तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, या तो वो एपी होंगे या नहीं होंगे। अगर हमारा आंसर जो आंसर हमारा अगर वो यस आए तो इफ दे आर एपी, मतलब अगर वो एपी है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस, एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। पहली बात तो ये हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। अगर एपी हो तो सेकंड बात क्या होगी, उसका कॉमन डिफरेंस। और फिर अगर कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया और एपी भी है तो हमें उसकी नेक्स्ट 3 टर्म है जो वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए जो हमारा पार्ट नंबर 1 है उसको करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहली टर्म है वो क्या हमारी 2, और जो सेकंड टर्म है वो क्या 4, ये थर्ड टर्म होगी हमारी, ये फोर्थ टर्म होगी। एपी फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, इन सभी में जो गैप है, जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, और हम कैसे निकालते हैं डी को, A2 माइनस A1 भी, इसे भी निकाल सकते हैं, और D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 से भी, और D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 से भी। बड़ी टर्म में से उसके छोटे वाली टर्म माइनस करनी है, A3 में से A सेकंड, A4 में से A3। ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों हमारे आंसर सेम आए, क्योंकि 4 टर्म हमें गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे 3 डिफरेंस हो गए, एक इनके बीच और एक इनके बीच और एक इनके बीच। अगर तीनों के तीनों सेम है तो एपी है, अगर तीनों में से एक भी सेम नहीं है तो एपी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A2 क्या है 4 माइनस 2, जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो क्या हमारा 2। यहाँ पे देखिए आप A3 क्या है, A3 ये हमारा A3, ये A2, ये A1 और ये A4। A3 यहाँ पे रखेंगे 8 माइनस 4, तो क्या है 4। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है A2 माइनस A1 वो है 2, और जो यहाँ पे डिफरेंस है A3 माइनस A2 वो 4 है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ एपी, इट इज़ ओनली अ सीक्वेंस। तो ये सिर्फ क्या एक सीक्वेंस एपी है, ये नहीं है। ठीक है, तो अगर एपी नहीं है तो सिर्फ आपको ये लिखना है कि गिवन
सीक्वेंस इज नॉट अ एपी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा हमारा ये एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो वहीं पे छोड़ देना है, अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे पता चल जाएगा, उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट है जो हमारा, इसमें तो एपी नहीं है। अब हम चेक करेंगे पार्ट नंबर सेकंड में, ठीक है। तो पार्ट नंबर सेकंड को ऐसे ही पता करेंगे कि वहाँ वो एपी है या नहीं। अगर तीनों के तीनों डिफरेंस सेम आए तो एपी है, नहीं आए तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा हमारा A1, ये क्या होगा हमारा A2, ये क्या होगा हमारा A3 और ये क्या होगा हमारा A4। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होगा। A2 क्या हमारा 5/2, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 5/2 माइनस A1, A1 क्या हमारा 2, तो इसके नीचे क्या है 1। जब एक जो हमारी अगर डिनोमिनेटर में हमारा 1 हो तो दूसरी टर्म हमेशा हमारी एलसीएम होगी। अगर एक डिनोमिनेटर 1 है तो जो सेकंड टर्म होगी हमारी वो एलसीएम होगी। तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो 2 आएगा, और अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। तो अगर 1 आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, 5 1 जा 5, इसके बाद माइनस का साइन। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 1/2। मतलब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है 1/2, इन दोनों के बीच भी 1/2 ही होना चाहिए, और इन दोनों के बीच भी 1/2 ही होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम हुआ तो एपी होगी, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच हम चेक करते हैं। A3 माइनस A2, A3 क्या हमारा 3 माइनस 5/2, ठीक है। तो इसके नीचे क्या हमारा 1, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 2। तो अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें 2 आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ 6। यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, इसकी मतलब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 5, 6 में से 5 को लेस करेंगे तो 1/2। इन दोनों के बीच भी डिफरेंस क्या है 1/2। यहाँ तक तो एपी है। तो अब ये बचेगा हमारा थर्ड डिफरेंस, इसको और चेक करते हैं। A4 क्या हमारा 7/2 माइनस 3, तो इसके नीचे 1 होगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 1 जा 2, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 की टेबल में 2 2 पे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, तो क्या आएगा हमारा 1/2। ये भी क्या हमारा 1/2। अब आप देखिए तीनों के तीनों जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो इसका मतलब ये एपी है। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस इज एपी, जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या हमारा, कॉमन डिफरेंस आगे क्या, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो हमने 3 बार निकाल लिया, ठीक है। वी हैव फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस 3 टाइम्स, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा 1/2। तो हेयर डी इज, जो डी हमारा वो क्या होगा 1/2। इसके बाद हमें क्या करना है, राइट नेक्स्ट 3 टर्म, ठीक है। तो हमें जो आगे की 3 टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हमारा A1, ये A2, A3, A4। तो नेक्स्ट क्या होगी हमारी A5, उसके बाद A6 और उसके बाद A7। मतलब ये तीनों और हमें निकालनी है, ठीक है। कल जब हम इंट्रो पार्ट किया था उसमें हमने फॉर्मूला बनाया था कि वो कैसे बनता था हमारा, उसको अगर वो देखना तो आप इंट्रो पार्ट ही देखिए। उसमें क्या था हमारा, ए क्या किसके इक्वल थी, ए के। जो सेकंड टर्म थी हमारी वो किसके इक्वल थी, A + D। जो थर्ड टर्म थी हमारी वो किसके इक्वल थी, A + 2D, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये मैं रिपीट करा रहा हूँ, इसको हम पहले कर चुके हैं और ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों होता है, ठीक है। A4 था हमारा वो किसके इक्वल था, A + 3D। A5 हमारा किसके इक्वल होगा, A + 4D। ए तो सभी में आएगा, अगर 2 है तो 1D, अगर 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D, अगर 6 होगा तो A + 5D। 7 तक निकालनी है ना, तो 7 क्या होगा हमारा A + 6D, ठीक है। मान लिया हमको A50 फाइंड आउट करनी है, इसने ऐसे बोला होता अगर ये एपी है तो इसकी 50वीं टर्म निकालिए। इस एपी में जो 50वीं टर्म है वो क्या होगी, 50th टर्म क्या होगी हमारी, तो वो क्या होगी हमारी A + 49D। मैंने कल भी ये बोला था अगर हमारे पास जो 5.1 होगी 5.2 होगी उसमें अगर हमारे पास A और D है तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं। तो इसमें हमारे पास A भी है और D भी है, D हमारी 1/2 है और A क्या हमारी 2, दोनों है, तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं। हम जिस टर्म को हम चाहते हैं उसको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो ये होगा। अगर मैं आपसे पूछूं सिमिलरली nth टर्म निकालिए, क्या निकालिए nth टर्म, तो A तो आएगा फिर प्लस, ठीक है। ये हमारा जनरल फॉर्म थी हमारी ये एपीज की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा D। अब आप देखिए 7th है तो 6th है, 6 है तो 5 है, 5 है तो 4 है,
4 है तो 3 मतलब 1 कम है। अगर n है तो क्या होगा हमारा n से 1 कम, ठीक है। तो ये हमारा AP की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है और ये कैसे बनाई आप समझ ही गए होगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अब हमें क्या निकालना था, A5 क्या होगा हमारा A प्लस 4D। तो A क्या है हमारे पास 2 प्लस 4, A एज इट इज 4 एज इट इज, D की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2, तो इंटू 1/2, तो 2 1 2 2 2 4, तो क्या बचा हमारा 2 प्लस 2 क्या आया 4। तो जो A5 हमारी वो क्या होगी 4। अब क्या निकालेंगे हम A6, तो A6 हमारी क्या होगी A प्लस 5D। A क्या हमारे पास 2, 5D क्या हमारे पास 1/2, ठीक है। तो 2 प्लस क्या आएगा हमारे पास 5/2, इसको आप ऐड करोगे क्योंकि बहुत बार हम एलसीएम ले चुके हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 9/2, ठीक है। उसके बाद जो A7 है वो 10th आएगी, वो क्यों आएगी वो आप चेक करना, अगर नहीं निकले तो कमेंट करना, ठीक है। तो ये थे हमारे पार्ट नंबर 1 और 2। अब कुछ और पार्ट डिस्कस करते हैं इसकी। तो कुछ और पार्ट हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा 3rd और 4th पार्ट होगा वो आप खुद करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट आए तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो अब हम जो हमारा ये पार्ट नंबर 5 है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या करना, हमें यही बताना कि AP है या नहीं। तो AP बताने के लिए हम क्या करेंगे, D निकालेंगे। D क्या होगा हमारा A2 माइनस A1, फिर जब सेकेंड टाइम्स D निकालेंगे इन दोनों के बीच में तो A3 माइनस A2 होगा, फिर D क्या होगा हमारा A4 माइनस A3। अगर तीनों के तीनों सेम आए तो AP है, नहीं आए तो नहीं है। तो A2 क्या हमारे पास ये A1 है, ये पूरा का पूरा A2 है और ये पूरा का पूरा A3 है और ये कंप्लीटली हमारा A4 होगा, ठीक है। तो A2 क्या हमारा 3 प्लस √2 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा 3 में से 3 जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हमारा √2, मतलब इन दोनों टर्मों के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हमारा √2, ठीक है। अब देखिए A2 और A3 के बीच में, तो A3 क्या हमारा A3 3 प्लस 2 √2, इसको थोड़ा हम आगे लिख लेते हैं 3 प्लस 2 √2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे A2 क्या हमारा 3 प्लस √2, ठीक है, ये होगा। लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसे ही लिख लेते हैं, देखते नहीं, क्योंकि ये माइनस हमने ऐसे ही लिख लिया, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। लेकिन जब ये प्लस का था इसको हमने माइनस कर दिया, अब ये भी तो प्लस है, ये क्यों नहीं होगा माइनस का, क्योंकि जो माइनस करना है इस पूरे की पूरी टर्म को करना है, ठीक है। तो जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे इसका मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 2√2 था हमारा, ये 2√3 लिखा गया। 2√2 में से अगर हम √2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास √2 बचेगा, क्योंकि ये 2 है रूट और ये 1 है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 तो हमारे पास बचेगा। रूट में कुछ नहीं होता, x की तरह होता है ये। अगर 4x में से हम 3x को लेस करें तो क्या बचेगा x तो नहीं कैंसिल आउट होता। सिमिलरली अगर हम 8√2 में से 6√2 को माइनस करें तो क्या बचेगा 8 में से 6 के 2, तो √2 हमारा एज इट इज होगा, ठीक है। तो इन दोनों टर्मों के बीच क्या है हमारा √2 ही कॉमन डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे देखिए आप A4 माइनस A3, तो A4 क्या हमारा 3 प्लस 3 √3, यहाँ पे भी √2 आएगा, ये जल्दी जल्दी में लिखा गया क्योंकि सभी जगह जब आप चेक करोगे तो √2 ही है, ठीक है। तो 3 प्लस 3 √2 माइनस। अब A3 में भी यही काम होगा, अगर ये माइनस होगा तो ये भी होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, होंगे तो दोनों होंगे या एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस के 3 और माइनस के 2 √2, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट और 3 में से 2 रूट जब माइनस करेंगे हम तो क्या बचेगा हमारे पास √2। तो इन दोनों के बीच भी कॉमन डिफरेंस क्या हमारा √2, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AP है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेक्स्ट 3 पार्ट और हमने निकालने हैं। तो 4 तक तो हमारे पास है, हमें क्या निकालना पड़ेगा A5 क्या होगा हमारा A प्लस 4D। तो A क्या हमारे पास A क्या है 3 प्लस 4 एज इट इज, और क्या आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हमारा √2। तो A5 होगी हमारी 3 प्लस 4 √2 और A6 जो टर्म हमारी क्या होगी A प्लस 5D। तो A क्या हमारी 3, तो 5 एज इट इज और D क्या हमारी √2, ठीक है। तो सिमिलरली A7 होगी। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5th और 6th पार्ट आप यहाँ पे ही देख लीजिए। जब हम D निकालेंगे, क्योंकि AP नहीं है अलग से दिखाई दे रहा है,
ठीक है, वो क्यों नहीं, आप देखिए जब आप इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा हमारा A2 माइनस A1, A2 क्या हमारा 0.22 माइनस क्या होगा हमारा 0.2, इसमें से इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हमारा 20 है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद तो हम कितने भी जीरो हैं जो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 0.2 में से 0 गए तो 2 0, यहाँ पे आया हमारा कॉमन डिफरेंस 0.02, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 0.02 है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 0 लगाओगे तो 2 में से 0 जाएंगे तो 2 ही बचेगा, इसके बाद 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस ये है और यहाँ पे ये है। क्या ये सेम है? ये तो हमारा 2/100 है और ये हमारा 2/1000 है, क्या ये सेम है? नहीं, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट अ एपी। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5th और 6th। चलिए अब कुछ पार्ट और डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम जो हमारा 12th पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं, और जो हमारे इसमें 15 पार्ट हैं, अगर 3 या 4 हमने किए हैं, अगर किसी में से भी आपको डाउट है तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, अगर नहीं है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा पार्ट नंबर 12th, इसमें हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और अगर एपी हुई तो इसके 3 टर्म्स भी निकालना है, ठीक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पे 2 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। ये हमारा 2 है, इसके तो फैक्टर होते नहीं हमारे, तो इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद ये देखिए 8 है, जब हम 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 पे जाएगा 4, 2 पे जाएगा 2 और फिर 2 1 था 2, ठीक है। तो 8 क्या आएगा हमारा 2 × 2 × 2, ठीक है। जब आप 18 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा हमारा 2 × 3 × 3, और जब आप 32 के फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये 32 के फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो पहले इनको सिंप्लीफाई करना होता है, अगर ये रूट में हमारे पास गिवन हो। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो हमारा सिंप्लीफाई सबसे पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, √2 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा पेयर हुआ, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और स्क्वायर से वैसा स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो इससे तो कैंसिल हुआ, ये दोनों तो आ गए बाहर, अंदर क्या बचा √2, तो क्या हुआ हमारा ये 2√2, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, ये दोनों पेयर हैं, ये तो आए बाहर, और अंदर क्या बचेगा हमारा √2। यहाँ पे भी इनका भी पेयर और इनका भी पेयर, जो बाहर आएगा वो मल्टीप्लाई में होगा, तो ये क्या होगा हमारा 4√2, ठीक है। तो अब आप ये देखिए अलग से ही दिखाई दे रहा है ये एपी है, और कॉमन डिफरेंस क्या है √2, ठीक है। तो जैसे आप अलग अलग निकालिएगा, 3 बार डी क्या होगा हमारा A2 माइनस A1 होगा, और डी क्या होगा हमारा A3 माइनस A2 होगा, और डी क्या होगा हमारा A4 माइनस A3 होगा, ठीक है। तो डी क्या हमारा A2 माइनस A1, A2 क्या हमारा 2√2 माइनस 2, तो क्या आएगा √2, तो यहाँ पे भी √2 आएगा और यहाँ पे भी √2 आएगा, ठीक है। तो ये एपी होगी हमारी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। और A4 हमारा क्या होगा, A4 तो हमारा A5 क्या होगा हमारा 4√2, 4√2 तो आ गया, 5√2 होगा, ठीक है। वो आप निकाल के देखिएगा। A6 क्या होगा हमारा 6√2, ठीक है। A7 क्या होगा हमारा 7√2। तो ये थी हमारी 5.1 एक्सरसाइज, ये हमने इस पार्ट में कंप्लीट कर लिए, पार्ट नंबर 2 में। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है, या किसी भी वो हो सकता है एलिमेंट मैथमेटिक्स से, हो सकता है किसी भी मैथ से, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो हमारी एक्सरसाइज होगी 5.2 उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।